प्रधानमंत्री की भूमिका पर पूरा दुनिया इस समय संदेह कर रहा है। प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग एक्सपोज हो चुका है। ऐसा ये काले अक्षरों में इस चुनाव आयोग का धृतराष्ट्र जो बैठे हैं, काले अक्षरों में लिखा जाएगा नाम। लोकतंत्र के नाम पर कलंक है ऐसा चुनाव आयोग। रात को रोज प्रधानमंत्री जी एक वीडियो जारी करते हैं, पर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लोग तरस गए हैं देखने को और सुनने को गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी को। रात को 1 मिनट का वीडियो जारी कर देना, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी का दहशत इतना है कि नींद नहीं आ रही है रात में। आप आइए ना पार्लियामेंट में खड़ा होकर माफ़ी मांग लीजिए देश के बच्चों से, देश के भविष्य हैं, हम आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। उन बच्चियों से माफ़ी मांगिए जिनके लिए आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर 19 जो रूप धारण किया हुआ था उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये बहुत ही घिनौना है, संतों पर आप आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके की बातें वो बोल रहे हैं। पप्पू यादव ने ऐसा क्यों किया, उसका जवाब तो पप्पू यादव देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह घिनौना लग रहा है और राम मंदिर में जमीन से लेकर चढ़ावा चोरी तक उनको पूरे का काम लग रहा है। ऐसे पापियों के मुंह से राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर बात करने का बात सुनने का कोई मतलब नहीं है। इनके लिए धर्म सत्ता पाने का साधन है और मंदिर पैसा कमाने का जरिया है। इन लुटेरों को एक्सपोज कर रहे थे, इसलिए इनको बुरा लगा। सर वो बोल रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जो मस्जिद है वक्फ में, उसमें भी चोरियां होती आई हैं, क्या उसको लेकर विपक्ष कभी प्रोटेस्ट करेगा इस तरीके से? नहीं, पकड़ा जाएगा तो क्यों नहीं होगा। राम वक्फ के नाम पर कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बना था, वक्फ के नाम पर सरकार तो कोई नहीं बनाया था। राम मंदिर को लेकर घूमते रहे तब तक जब तक सरकार भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर सत्ता तक नहीं आ गई। और बनाने के बाद क्या किया? सर बच्चों को माफ करना चाहता हूं, बचपन में गलतियां होती हैं। पीएम मोदी ने एक नया वीडियो जारी किया है जेनजी को लेकर, जो तमाम सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा वाले वीडियो। देर रात को रोज प्रधानमंत्री जी एक वीडियो जारी करते हैं, पर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लोग तरस गए हैं देखने को और सुनने को गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी को। रात को 1 मिनट का वीडियो जारी कर देना, इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी का दहशत इतना है कि नींद नहीं आ रही है रात में। आप आइए ना पार्लियामेंट में खड़ा होकर माफ़ी मांग लीजिए देश के बच्चों से, देश के भविष्य हैं, हम आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। उन बच्चियों से माफ़ी मांगिए जिनके लिए आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर जो है एलपीजी का, उसमें भी कटौती की गई है, 202 रुपये, और कोलकाता में 209 रुपये सस्ता हुआ है। सर जैसे जैसे जनता का आक्रोश गुस्सा बढ़ता जाएगा, सरकार रिझाने के लिए कुछ न कुछ करती जाएगी। अगर ये आंदोलन नहीं होता, इनकी कुर्सी खिसकती नजर नहीं आ रही होती तो ये कुछ नहीं करते। कुलगांव में एक आतंकी हमला हुआ है, गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई है, एक की मौत हो गई है, लश्कर ने जिम्मेदारी ली। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में देश एक है। सर कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, इसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी कावड़ियों के पैर दबाते हैं वो आचरण नियमावली के खिलाफ है, अनुरूप है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? जब बच्चे अपने पेपर के लिए आए तो लाठी बरसाए, आंसू गैस के गोले बरसाए, पायलट गन बरसाए और बेवकूफ़ बनाने के लिए फूल बरसाए, देश समझ चुकी है। सर अगले हफ्ते लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक जो है उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर पेश किया जा सकता है, क्या कहेंगे सर? पेश किया जाएगा तो अध्ययन करके चर्चा करेंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर भी केंद्र सरकार का पक्ष रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार ने ये बोला है कि निष्पक्ष होती है चुनाव आयुक्त की जो भी प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री की भूमिका पर संदेह बेवजह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की भूमिका पर पूरा दुनिया इस समय संदेह कर रहा है। प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग एक्सपोज हो चुका है। ऐसा ये काले अक्षरों में इस चुनाव आयोग का धृतराष्ट्र जो बैठे हैं, काले अक्षरों में लिखा जाएगा नाम। लोकतंत्र के नाम पर कलंक है ऐसा चुनाव आयोग।